दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नेशनल एल्युमिनियम का कंपनी लिमिटेड जिसको हम नेल्को के नाम से भी जानते हैं, तो इस स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म के पर्पज से आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों डिस्कस करेंगे। इस्लामिक स्टॉक स्टैंडर्ड के मुताबिक शरिया कॉम्प्लाइंट है, तो इस वीडियो में हम कंपनी का सारा डिटेल देखेंगे, फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल तक। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो समझते हैं। देखो, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, ठीक है। आप अगर आधा अधूरा वीडियो देखकर अगर आप कोई डिसीजन लेंगे ना तो आप नुकसान कर सकते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नया से भी सीखने को मिलेंगे और आप जो है ना खुद से डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी। तो पहले हम बिजनेस की बात करते हैं। तो ये कंपनी जो है ना एक फुल्ली इंटीग्रेटेड एल्युमिनियम कंपनी है। इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑन्ड एल्युमिनियम कंपनी में से एक है। ये एक नवरत्ना पीएसयू कंपनी है जिसका काम एल्युमिनियम इंडस्ट्री के पूरे वैल्यू चेन को कवर करता है, माइनिंग से लेकर रेडीमेड एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स तक। मतलब ये कि एल्युमिनियम बनाने का पूरा प्रोसेस खुद करती है, जैसे कि बॉक्साइट माइनिंग करना, एल्युमिना रिफाइनिंग करना, साथ में एल्युमिनियम मेटल प्रोडक्शन और एल्युमिनियम के रेडी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करना। इसका बिजनेस जो है ना 4 मेजर पिलर्स पर चलता है। पहला है बॉक्साइट माइनिंग। ये बॉक्साइट जो होता है ना ये एल्युमिनियम का रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। और नेल्को जो है ना इंडिया की सबसे बड़ी बॉक्साइट माइनिंग ऑपरेशन चलाती है। दूसरा है एल्युमिना को रिफाइन करना, ठीक है। यानी कि इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है यानी कि बॉक्साइट को प्रोसेस करके एल्युमिना यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या बोलते हैं कंपनी बनाती है। और फिर इसका जो आगे का प्रोसेस होता है यानी कि एल्युमिना को इलेक्ट्रिक स्मेल्टर में डालकर उसका जो एल्युमिनियम मेटल जो है तैयार की जाती है। साथ जो है कंपनी एक सुपर एक्सपोर्टर भी है। जापान, चाइना, यूरोप, मिडिल ईस्ट जैसे कंट्रीज में कंपनी जो है ना एक्सपोर्ट करती है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे ना तो जो एल्युमिनियम का जो डिमांड है ना ये काफ़ी बूम है, इसलिए कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गया या फिर सोलार हो गया या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, इन सारे सेक्टर में जो है ना एल्युमिनियम यूज़ होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो है शॉर्ट में कंपनी का जो बिजनेस एनालिसिस किया हूँ सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिला तकल्लुफ़ जो है कॉमेंट में पूछ सकते हैं। एक लार्ज कैप की कंपनी है, 49,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो देखेंगे ना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सिर्फ 8 का पी रेशियो है, जो कि इसका अगर इंडस्ट्री से कंपेरिजन करते हैं तो हाफ से भी कम। आरओसी और आरओई आपको गजब का शो हो रहे होंगे। पीजी रेशियो भी देखेंगे तो ये भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। और इंटरप्राइज वैल्यू देखेंगे तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कंपनी का जो असल वैल्यू है ना ये है 41,000 करोड़ का। बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। फेस वैल्यू सिर्फ 5 का है। डिविडेंड भी अच्छी खासी पे करती है। 52 वीक का हाई और लो देख सकते हैं। प्लेजिंग बिल्कुल ज़ीरो है। और पी रेशियो को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। अगर हम पिछले 5 साल का अगर मीडियन पी देखते हैं तो 10 के आसपास है, 10.5 के आसपास। और अभी करेंटली कितना चल रहा है, 8 के आसपास, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो काफ़ी क्या बोलते हैं अंडर वैल्यूड है पी रेशियो के हिसाब से। इसके दूसरे कॉम्पिटिटर से भी अगर कंपैरिजन करते हैं तो हिंडाल्को का देखेंगे तो 10 का है। और इसी तरह मान एल्युमिनियम का देखेंगे तो 50 का है। यानी कि इनके जितने भी कॉम्पिटिटर है ना सबसे इनका क्या बोलते हैं पी रेशियो कम है। रिसेंट क्वार्टर में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई थी। रेवेन्यू 4,000 करोड़ से इंक्रीज होकर 4,300 करोड़ हुए थे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी एक अच्छा क्या बोलते हैं परसेंटेज के साथ इंक्रीज देखने को मिला था। ओपीएम में एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला था, 38% से इंक्रीज होकर 45%, ठीक है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 1,046 करोड़ से इंक्रीज होकर 1,430 करोड़, ₹5.70 से इंक्रीज होकर ईपीएस ₹7.80 हुआ था। यानी कि रिसेंट क्वार्टर में कंपनी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई थी। 2020 के बाद से अगर प्रॉफिट एंड लॉस का अगर परफॉर्मेंस देखते हैं तो आपको कंसिस्टेंटली एक रैपिड ग्रोथ के साथ सेल्स में आपको इंक्रीज देखने को मिल रहे होंगे। और 2021 का ओपीएम और अभी का देखेंगे तो बिल्कुल डबल से भी ज़्यादा हो गया है। नेट प्रॉफिट भी उतार चढ़ाव के साथ देखेंगे। 2021 से अगर कंपेयर करते हैं तो आपको 3 गुना यहाँ पर जाता हुआ देखने को मिल रहे होंगे। सिर्फ 56 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर कर्जा है, लेकिन रिजर्व देखेंगे तो 19 करोड़ के आसपास है। एसेट्स वगैरह भी काफ़ी रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहाँ पर देखें कि कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि ऑल टाइम हाई देखेंगे 2015 से अब तक का सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं अभी कंपनी के पास कैश है। कैश कन्वर्जन साइकिल देखेंगे तो ये इंक्रीज़ हुआ है, तो थोड़ा सा ये नेगेटिव इसको ले सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रोमोटर्स है उनके पास 50% से ज़्यादा है। एफ और डी भी आपको यहाँ पर काफ़ी स्टेक के साथ देखने को मिल रहे होंगे। एफ ने थोड़ा सा यहाँ पर अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है, वहीं पर डी ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है। और नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे होंगे, तो थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है अगर इतने सारे क्या बोलते हैं शेयर होल्डर्स होते हैं तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। और वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखेंगे तो काफ़ी अंडर वैल्यूड है। डेट बिल्कुल ज़ीरो है और कंपनी का जो काम है
उसका जो है ना फ्यूचर में काफ़ी क्या बोलते हैं इसका डिमांड होने वाला है, यानी कि एक फ्यूचर ओरिएंटेड बोल सकते हैं। बाकी आपको इसका फंडामेंटल हेल्थ कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जितनी भी बातें इस वीडियो में कर रहा हूँ सारे प्योरली एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए। आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो अपने रिस्क पे अपने एनालिसिस के मुताबिक लेना है, और बेहतर है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें। तो टेक्निकल देखने के लिए हम आ गए यहाँ पर अपस्टॉक्स पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मंथ के टाइम फ्रेम में देखने जा रहे हैं, यानी कि हम लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से स्टडी करने जा रहे हैं। तो मंथ के टाइम फ्रेम में ही क्या बोलते हैं सही पिक्चर देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ से एक अच्छा रैली दिया था, फिर यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग हुआ, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक सपोर्ट लेके एक अच्छा क्या बोलते हैं यहाँ पर अपसाइड देखने को मिला है, और अपने ऑल टाइम हाई को भी यहाँ पर समझो ब्रेक कर दिया है। और यहाँ पर साथ में वॉल्यूम भी देखेंगे तो ये भी ठीक ठाक ही बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो वॉल्यूम आपको इतना कम देखने को मिल रहा है इसका रीज़न ये कि ये दिसंबर यानी कि अभी 2-3 दिन का ही क्या बोलते हैं ये वॉल्यूम है, और ये जो भी आप कैंडल इतना छोटा नज़र आ रहे हैं तो वो 2-3 दिन का है। बाकी ये जितने भी आपको कैंडल्स शो हो रहे हैं ना ये पूरे एक एक महीने का है। मंथ का टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि एक कैंडल एक महीने का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरी बात यहाँ पर आता है एमएसीडी का। यहाँ पर देखेंगे ना तो सेकंड बार क्या बोलते हैं हिस्टोग्राम का सेकंड बार पॉजिटिव क्रिएट हुआ है। तो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल देता है कि यहाँ से जो एक अच्छा क्या बोलते हैं रैली देखने को मिल सकता है। दूसरी बात अगर यहाँ पर RSI देखेंगे ना तो आपको 70 के रेंज से आपको ऊपर नज़र आ रहे होंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर से जो है काफ़ी महंगा हो चुका है, लेकिन यह बात नहीं है। अगर यहाँ पर पिछला अगर ये देखेंगे ना ये वाला, तो यहाँ पर देखेंगे ये 70 के ऊपर भी क्या बोलते हैं ये अच्छा खेलता है। ठीक है, 70 के ऊपर ही बेहतर खेलता है। 82 तक भी क्या बोलते हैं रिसेंट में गया था। इसका मतलब ये हुआ कि 82 तक का ये पोटेंशियल है इसमें, लेकिन RSI के मुताबिक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल अभी भी है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर ओके है। अब हमें आते हैं वीक के टाइम फ्रेम में। तो वीक में भी एक लगातार क्या बोलते हैं इस तरह से हायर हाई बनता हुआ देखने को मिल रहा है। फाइनली आए थे हम डे के टाइम फ्रेम में। इस कंपनी के ऊपर जो फर्स्ट टाइम जो मेरा क्या बोलते हैं एनालिसिस करने का इरादा बना था वो यहाँ पर ही बना था। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ से एक अच्छा क्या बोलते हैं अपसाइड देखने को मिला है, तो यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वाला जो इसका रेजिस्टेंस है ना, जब तक इसको ब्रेक करके यानी कि एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके ऊपर ही कैंडल बन के और यहाँ पर ही क्लोज होता है, तो ही क्या बोलते हैं यहाँ पर एक एंट्री जो है क्या बोलते हैं परफेक्ट एंट्री माना जाएगा। ठीक है, मंथ के टाइम फ्रेम में वहाँ पर क्या बोलते हैं सारा चीज़ ओके है, लेकिन एक परफेक्ट एंट्री के लिए जो है ना बेस्ट टाइम यही होगा कि इस लेवल को जो है रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। अदरवाइज यहाँ पर आपको और भी साइडवेज आता हुआ देखने को मिल सकता है, या फिर आपको यहाँ से और भी क्या बोलते हैं फिर से इस लेवल पर आता हुआ देखने को मिल सकते हैं, और इसका भी ब्रेक करते तो फिर यहाँ तक भी आपको आता हुआ देखने को मिल सकते हैं। बाकी आप अपने सेटअप के हिसाब से भी देखें, अगर आपके सेटअप में आता है तो उस हिसाब से आप डिसीजन लें। ये एनालिसिस आप साथियों को कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।